जैसलमेर से बड़ी खबर, मनरेगा में मुर्दे भी करते हैं मजदूरी। बता दें, मरने के बाद मृतक ने नाड़ी की खुदाई की। हरियाली नाड़ी क्यूसर का ये पूरा मामला है। 5 मई 2019 को जोगाराम की मौत हो गई थी और मौत के बाद नरेगा रजिस्टर में उसकी हाजिरी लगती रही। ऐसे में तत्कालीन पंचायत कर्मचारियों की मिलीभगत की पूरी आशंका है। मृतक जोगाराम को मरने के बाद मजदूरी को हो गया भुगतान और ऐसे में पंचायती राज के अधिकारियों पर अब सवाल उठ रहे हैं, जो कि लाजमी है। ये बड़ी खबर, जैसलमेर से मनरेगा में मुर्दे भी मजदूरी करते हैं। मरने के बाद भी मृतक ने नाड़ी में खुदाई की है। हरियाली नाड़ी क्यूसर का यह पूरा मामला 5 मई 2019 को जोगाराम की मौत हो गई थी, लेकिन बावजूद उसके हाजिरी लगती रही। ऐसे में तत्कालीन पंचायत कर्मचारियों के मिलीभगत का यह पूरा मामला सामने दिखाई दे रहा है। मनरेगा में मुर्दे भी मजदूरी करते हैं। चूंकि 2019 में जोगाराम नाम के व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन बावजूद उसकी हाजिरी लगती रही और भुगतान भी किया जाता रहा। ये बड़ी खबर, जैसलमेर से मृतक जोगाराम को मरने के बाद भी मजदूरी का भुगतान किया गया। ऐसे में पंचायती राज के अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। जैसलमेर से ये बड़ी खबर, मरने के बाद मृतक ने नाड़ी की खुदाई की। क्योंकि जिस तरह से रजिस्टर में हाजिरी लगाई जा रही है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि मरने के बाद भी वो मजदूर यहाँ काम कर रहा था, चूंकि हाजिरी भी लग रही है और उसे भुगतान भी किया गया। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ सहयोगी सूर्यवीर जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, एक बड़ा खुलासा यहाँ दिखाई दे रहा है, एक बड़ा घोटाला दिखाई दे रहा है। 1.5 साल बीत चुके हैं इस व्यक्ति को मरे हुए, लेकिन बावजूद उसकी हाजिरी लग रही है, भुगतान भी इसमें दिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक ताजा मामला सामने आया है, जहां मनरेगा में जो मुर्दे हैं वो भी मजदूरी करते हैं, वैसा मामला है। क्योंकि जिस तरीके से 5 मई 2019 को है वो जोगाराम की मौत हो गई थी और मौत के बाद जिस तरीके से लगातार उसकी जो रजिस्टर है उसमें लगातार है वो हाजिरी लगती गई और लगातार उसका हाजिरी लगने के बाद भी उसका कम से कम 10 से 15 दिन का जो भुगतान है वो भी हो गया। ऐसे में तत्कालीन पंचायत कर्मचारियों की जो मिलीभगत से है ये बताया जा रहा है। और मृतक जोगाराम के मरने के बाद भी क्योंकि मृतक का जिस तरीके से मजदूरी का भुगतान हुआ, जो पंचायती राज के अधिकारियों पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जिस तरीके से ये जैसलमेर के हरियाणा का है, क्षेत्र का है, वो मामला बताया जा रहा है। और ऐसे जैसलमेर में कई ऐसे मामले हैं जहां तमाम रूप से जो वीडियो है या तमाम जो पंचायती राज के कर्मचारी है वो इसके ऊपर है, पूर्ण रूप से है, वो निगरानी तंत्र नहीं बना के रखते हैं। और लगातार जिस तरीके से कर्मचारी जो कई लोग मृतक होते हैं उनके जॉब कार्ड है वो चलाते रहते हैं और उनका भुगतान है वो फर्जीवाड़ा का खेल खेलकर उठा रहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पंचायती राज में ये एक ऐसा मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पंचायती राज में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि एक तरफ तो सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार को मुक्त करें, भ्रष्टाचार को कम करना चाहिए, और लेकिन जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार की कड़ी है वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर में साफ तौर पर है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।